आजादी की जंग में नेताजी के योगदान को कम करके आंकने पर नई सियासत छिड़ गई है। इस बीच 7 दशक बाद भी ये सवाल अनसुलझा है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई थी। नेताजी को लेकर कई सवालों के जवाब अब तक मिलने बाकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है, इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में हो। 23 जनवरी 2021 प्रधानमंत्री ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया और इस साल पराक्रम दिवस पर नेताजी की प्रतिमा का इंडिया गेट पर अनावरण किया। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। देश के महानायक के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का ये समर्पण है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नेताजी को इतिहास में सही जगह देने की मांग करते रहे हैं। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो एक के बाद एक नेताजी को लेकर बड़े फैसले किए। भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था। हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये दृश्य उस वक्त का है जब नेताजी के 35 परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात की वजह थी सुभाष बाबू से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करना। प्रधानमंत्री ने परिजनों की मांग पर इसे सार्वजनिक तक कर दिया। मोदी सरकार ने अप्रैल 2015 में कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत ये देखना था कि क्या नेताजी से संबंधित गोपनीय फाइलों को अवगृहीत किया जा सकता है। ये एक्ट सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर है। अजीत सेठ कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने नेताजी से संबंधित फाइलों को अवगृहीत कर सार्वजनिक करने का निर्णय किया। 14 अक्टूबर 2015 को वो फाइलें सार्वजनिक करने की घोषणा की और उस घोषणा के मुताबिक पीएम दफ्तर ने अवगृहीत 33 फाइलों की पहली खेप को 4 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार के सुपुर्द कर दिया। अब तक नेताजी से संबंधित करीब 200 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक होने पर भी नेताजी की मौत का रहस्य नहीं सुलझ पाया है। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2016 को खुद नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों की डिजिटल कॉपी सार्वजनिक जानकारी के लिए जारी की, जिसमें 15,000 से ज्यादा पन्ने हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को बंद तालों से बाहर कर दिया। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। ममता सरकार ने भी 18 सितंबर 2015 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को आम लोगों और नेताजी के परिजनों के बीच बांट दिया गया। नेताजी से जुड़ी इन फाइलों को कोलकाता पुलिस म्यूजियम में ही सुरक्षित रखा गया है। हालांकि राजनीति के गलियारों में नेताजी को लेकर वार पलटवार जारी है। अब आप एक गलत कर चुके हैं। जो ममता दी का जो रिक्वेस्ट था, जो नेताजी का टैब्लो अलाउ करिए उनके 125 वर्षगांठ पे, वो आपने इनकार कर दिया, नहीं किया। और उसे ठीक करने के लिए फिर और कोई गलती कर रहे हैं। क्यों? नेताजी का बड़ा करके करिए। वो इंडिया गेट के अगल बगल बहुत सारे जगह वहाँ पर नेताजी श्रद्धा स्थल करिए, मगर जो है वो क्यों करिएगा? ये बीजेपी सरकार नया कुछ कर नहीं पाता है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो आशा बंधी थी कि केंद्र में सत्तारूढ़ नई सरकार जब नेताजी से संबंधित फाइलें सार्वजनिक होंगी तो मौत की मिस्ट्री की परतें एक के बाद एक खुलती जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आज तक ब्यूरो।